हेलो एंड वेलकम इकबाल एडुकेशन सर्विसेज से मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का लीगल लेक्चर है निकाह में वली की इजाजत, परमिशन ऑफ द वली इन निकाह। देखिए, कानून के मुताबिक बालिग मुस्लिम औरत को शादी करने के लिए वली की इजाजत की जरूरत नहीं है। अगरचे आईनी पाकिस्तान का मुताला किया जाए तो वली की इजाजत के बगैर अपनी मर्जी से निकाह करने का आईनी हक पाकिस्तान में दिए गए बुनियादी हकूक में से एक है। निकाह दरअसल एक ऐसा मुआहदा है और इस मुआहदा में एक आम मुआहदों के तीन इसमें जो है अज्जा होते हैं: इजाब, कबूल और इसके अलावा इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस। जिस तरह एक बालिग और आकिल औरत माली मामलात और जायदाद के मामलों में वली की इजाज़त के बगैर अपनी आज़ादाना मर्जी से किसी भी शख्स के साथ मुआहदा करने का हक रखती है, इसी तरह मुआहदा निकाह भी उसे यह हक हासिल है कि वो मुआहदा का निकाह भी कर सके और अपनी मर्जी से बगैर किसी दबाव के इस मुआहदे को सर अंजाम दे सकती है। अहले तशरीह और हनफी फिक़हा के भी इस बात के वो हामी हैं कि निकाह करने के मामले में एक आकिल व बालिग औरत आज़ाद है और वो कुरान पाक की इस आयत से इस्तदलाल लेते हैं जो कि सूरत अल-बकरा है, आयत नंबर 232 है। मफहूम है, फिर अगर शौहर औरत को तलाक दे चुके और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उनको दूसरे शौहरों के साथ जब वो आपस में जायज़ तौर पर राजी हो जाएं तो उनका निकाह करने से मत रोको। अब इसी तरीके से सूरत अल-बकरा की आयत 234 है, उसका तर्जुमा है: तुम में से जो लोग वफात पा जाएं और बीवियां छोड़ जाएं वो 4 माह और 10 दिन अपने आप को रोके रखें और जब इद्दत पूरी कर चुके और अपने हक में पसंदीदा काम यानी निकाह कर ले तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। अब इसी तरीके से अगर हम सूरत अल-बकरा की आयत 230 देखते हैं, उसमें अल्लाह ताला का फरमान है कि फिर अगर शौहर औरत को तलाक दे दे तो उसके बाद जब तक वो औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह ना कर ले तो पहले शख्स पर हलाल ना होगी। इस तरीके से इन आयत से कि ये इस्तदलाल लिया जाता है कि चूंकि इनमें निकाह करने की निस्बत औरतों की तरफ से है, इसलिए आकिल और बालिग औरत अपना निकाह के सिलसिले में खुद मुख्तियार है। मगर इससे में एक सबसे अहम काबिल जिक्र बात यह है कि इन आयात में मुतलका या बेवा के बारे में बात की गई है, जबकि कुंवारी लड़की के निकाह के लिए सबसे बेहतर यही है कि उसका निकाह वली की रजामंदी से किया जाए। और इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने भी यही एक रिपोर्ट दी है 2022 में। अपनी रिपोर्ट में नजरियाती कौंसिल ने यह कहा कि अगरचे शौहर दीदा यानी वो औरत जो शौहर दीदा हो यानी मुतलका औरत या बेवा औरत अपनी मर्जी से निकाह करे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। सूरत अल-बकरा की इन आयात जिनमें निकाह की निस्बत औरत की जानिब से की गई है मुतलका ख़वातीन के बारे में, जबकि कुंवारी के निकाह की सूरत में मुनासिब यही है कि उसका निकाह वली की इजाज़त से हो। तो ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर कि निकाह में वली की क्या अहमियत है। इसके साथ इजाज़त कर फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।